अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 41। हे कुरुनंदन, जो इस रास्ते पर चलते हैं उनकी बुद्धि दृढ़ होती है और उनका एक ही लक्ष्य होता है, परंतु जो लोग निश्चय रहित होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। हरि बोल डिवोरीज, हरि हरि बोल। तो भगवान जी हमें इस श्लोक में ये समझा रहे हैं, दो कैटेगरीज के लोग होते हैं भगवान के रास्ते में। इनफैक्ट संसार में ही बहुत ही कम लोग होते हैं जो किसी भी फील्ड में लाइफ में फोकस के साथ चलते हैं, राइट। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, कुछ देर ये कर लेंगे, कुछ देर वो कर लेंगे, वो किसी भी चीज़ को ना फोकस से नहीं कर पाते। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी के पाथवे पे या डिवोशन के पाथवे में आप समझिए कि जो लोग तो भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं उनका दृढ़ संकल्प हो जाता है ना। जैसे ध्रुव महाराज थे, छोटे से बच्चे थे, एक बार सौतेली माता से इंसल्ट हुई, उन्होंने ठान लिया कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा और मैंने भगवान से अपने पिताजी और अपने दादाजी से बड़ा राज मांग के दिखाना है, प्राप्त करना ही करना है। इवन दो उनकी डिज़ायर प्योर डिवोशन नहीं थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे, इतने फोकस थे कि नारद मुनि ने भी उनको समझाने की कोशिश की, बेटा इस चक्करों में मत पड़ो, अभी तुम बहुत छोटे हो, बाद में कर लेना तपस्या। उन्होंने नारद मुनि की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा अगर आप मुझे बता रहे हो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नारद मुनि ने उनको गाइड किया, नाम जाप बताया, और कैसे ध्रुव महाराज ने इतनी स्ट्रांग तपस्या कर डाली कि 6 महीने में उन्होंने अपनी भक्ति की पावर से भगवान को विवश कर दिया और भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो वो 7 ईयर्स ओल्ड थे जब उनको भगवान ने दर्शन दे दिए थे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत ही कम लोग होते हैं, और आई थिंक आई वुड प्रे कि मैं भी और आप सब भी उस कैटेगरी में आओ कि आप ये दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें भगवान की सेवा में अपने जीवन को टोटल डेडिकेट कर देना है, बिकॉज यही हमारा परम गति का भी सूत्र है, परम कल्याण का भी सूत्र है, और इसी तरह से हम जगत कल्याण भी कर पाएंगे और इसी तरह से हम आनंदित भी हो पाएंगे। तो आप चाहे अपने पर्सनल सुख के बारे में सोचोगे तब भी आपको समझ आएगा कि केवल भगवान के साथ जुड़ के ही हम ट्रूली हैप्पी रह सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट सोशल वर्क या समाज सेवा है तब भी आपको समझ आएगा केवल भगवान के साथ जुड़ के ही ट्रू सेंस में हम विनीत होके जगत कल्याण कर सकते हैं। अगर आप परम गति के बारे में सोचना चाहते हो, मतलब मृत्यु के बाद भगवत धाम की प्राप्ति, तब भी आपको समझ आएगा उसके लिए भी भगवान के साथ जुड़ना है। तो ये दृढ़ निश्चय बना लीजिए, और जब वो लोग ऐसा कर लेते हैं फिर वो भटकते नहीं हैं, वो एक फोकस के साथ भगवान के रास्ते में चलते हैं, और वो ये परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिकॉज सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैक्सिमम लोग इवन भक्ति मार्ग में जब चलते हैं और जब उनकी निंदा हो जाती है, अरे बड़े बाबा मत बन जाना, तुम तो बड़े महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हो, फ्रेंड्स कमेंट मार देंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा और आप बड़ा जल्दी विचलित हो जाओगे। तो इस चीज़ से आपको पहले से पकड़ के चलना है कि बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई आईआईटी का एग्ज़ाम निकालने की कोशिश कर रहे हो, आपके सारे फ्रेंड्स मूवीज़ देख रहे हैं, राइट। तो दे विल कम एंड टेल यू यार क्या इतना पढ़ रहा है, छोड़ यार, आज आजा पार्टी करते हैं, राइट। बट अगर आप सच में एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो क्या आपको पार्टी करने चले जाना चाहिए उनके साथ, या उनको अपोलोजाइज़ करके फोकस से पढ़ाई करनी चाहिए? ठीक है, ऑफ कोर्स आपको फोकस से पढ़ाई करनी चाहिए। वैसे ही अगर हमने ये समझ ही लिया है कि लाइफ का पर्पस भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति है, तो हमें वो फोकस बना के चलना चाहिए। तो ये जो श्लोक की पहली लाइन है ये उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है जो डिवोशनल लाइफ में फोकस बना के चलते हैं, और फिर उनको बहुत प्यारी प्यारी दिव्य अनुभूतियाँ भी होती हैं, और वैसे ही लोग अल्टीमेटली वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी कर पाते हैं। बिकॉज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जब आप विचार करोगे, आचरण में लाओगे, तभी आप प्रचार भी कर पाओगे। सेकंड कैटेगरी जो कि मेजॉरिटी है, भगवान ने एक वर्ड यूज़ किया है कि यहाँ उनकी बुद्धि मतलब अलग अलग शाखाओं में विभाजित होती है। जैसे अगर आप पेड़ को देखोगे तो एक शाखा इधर जा रही है, एक शाखा उधर जा रही है। इसका क्या मतलब होता है कि उनको लगता है चलो यार थोड़ा सा इंश्योरेंस के लिए सुबह पूजा पाठ कर लेंगे, क्या पता अगर कोई भगवान मान हो तो एटलीस्ट हमने थोड़ी बहुत पूजा तो की हुई है ना। चलो थोड़ा हम दुनियादारी के फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, थोड़ा रात को पार्टी भी कर लेते हैं, थोड़ा हम स्टॉक मार्केट के बारे में पता कर लेते हैं, थोड़ा हम वो चीज़ कर लेते हैं, थोड़ा हम वो चीज़ कर लेते हैं, हमारा सबके साथ सेटिंग बन जाएगी। तो वो एक तरह से ना उधर के रह रहे हैं ना इधर के रह रहे हैं,
वर्ल्डली सेंस में भी देखिए, जो सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं किसी भी फील्ड में, वो लोग होते हैं जिनका फोकस बहुत क्लियर होता है, उनको क्लैरिटी होती है, और जो अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और वाइजली यूटिलाइज करते हैं। ये जो सेकंड कैटेगरी है, इसको ये भेड़ चाल में रहना चाहती है, इसका ना फोकस होता है ना, ये दुनिया को खुश करने वाले काम करते हैं। तो ऐसी कैटेगरी मत बनिए। दुनिया ना आज तक खुश हुई है, ना दुनिया किसी से खुश हो पाएगी। जब स्वयं भगवान भी अवतरित हो जाते हैं भाई, तब भी शकुनी मामा एग्जिस्ट करते हैं, दुर्योधन एग्जिस्ट करता है, तब भी शिशुपाल एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब है भगवान भी अवतरित होकर सारी दुनिया को खुश नहीं कर पाए। तो अपना भगवान के रास्ते पे फोकस लाइए, जगत कल्याण पे फोकस लाइए। तब जो जर्नी आपने शायद 10 करोड़ जन्मों में आपने भगवान का धाम प्राप्त करना है, अगर आप फोकस से चलेंगे, डेडिकेशन से चलेंगे, तो हो सकता है भगवत कृपा से वो रास्ता आप एक जन्म में ही तय कर लो। श्रीमद् भागवत गीता की जय।